ओम शांति। ईश्वरीय परिवार के सभी दिव्य सितारों का आज की इस रूहानी महफिल में दिल से स्वागत है। ओम शांति। आज तारीख है 20 फरवरी 2026 और आज की मुरली का शीर्षक है अपनी श्रेष्ठ तकदीर का निर्माण। मतलब बाबा आज हमें हमारी सबसे बड़ी दौलत, हमारी तकदीर, उसे खुद बनाने की कला सिखा रहे हैं। बिल्कुल। आज की मुरली एक बहुत ही मौलिक प्रश्न से शुरू होती है जो हम सभी के मन में कभी न कभी आता है। कौन सा? कि हम सब अपनी तकदीर को श्रेष्ठ बनाना तो चाहते हैं, पर क्या हम जानते हैं कि एक जन्म की नहीं बल्कि 21 जन्मों की अविनाशी तकदीर बनाने की असली विधि क्या है? सही बात है। आज बाबा इसी गहरे रहस्य पर से पर्दा उठा रहे हैं। तो चलिए इस गहरी चर्चा में उतरने से पहले क्यों ना 1 मिनट के लिए हम सभी अपनी तकदीर बनाने वाले अपने पारलौकिक पिता, तकदीरवान बनाने वाले बाप की याद में स्थित हो जाएं। जी जरूर। और अपनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर को स्पष्ट अनुभव करें। मैं आत्मा एक चमकता हुआ सितारा भ्रिकुटी के मध्य में स्थित हूँ। मैं अपनी श्रेष्ठ तकदीर की रचयिता हूँ। मेरे परम पिता, ज्ञान के सागर, तकदीर जगाने वाले बाप एक ज्योति बिंदु है। उनकी सर्व शक्तियों की किरणें मुझ मास्टर रचयिता आत्मा पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा अपनी श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींच रही हूँ। हर किरण से मेरे 21 जन्मों का भाग्य सुनहरा हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने आज की मुरली का सार एक ही महावाक्य में दे दिया है, जो हमारे पूरे जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करता है। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई ही कमाई है। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है ना? बहुत गहरी बात है। यहाँ बाबा लौकिक कमाई की बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी धुन में आज पूरी दुनिया है। हाँ, वो कमाई तो शरीर के साथ ही इस मृत्यु लोक में छूट जानी है। बाबा बात कर रहे हैं रूहानी अविनाशी कमाई की। अच्छा। इसे ऐसे समझें जैसे कोई दुनिया में बहुत मेहनत से पढ़कर डॉक्टर या इंजीनियर बनता है तो वो एक जन्म के लिए अपनी तकदीर बनाता है। लेकिन ये जो ईश्वरीय पढ़ाई है, ये हमारे 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाती है। ये एक ऐसा आध्यात्मिक निवेश है जिसका रिटर्न हमें पूरे आधा कल्प तक मिलता है। इसीलिए मुरली में गीत भी यही बजता है, तकदीर जगा कर आई हूँ। यह सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि हर ब्राह्मण आत्मा का अनुभव है। बिल्कुल। हम सब अपनी सोई हुई तकदीर को जगाने के लिए ही तो इस ईश्वरीय पाठशाला में आए हैं। जी। और इसी तकदीर बनाने के मार्ग में बाबा एक बहुत बड़ी सावधानी भी बताते हैं, जो आज के प्रश्नोत्तर में स्पष्ट होती है। हाँ, मुरली का अगला प्रश्न दिलचस्प है। बाबा कहते हैं कि साक्षात्कार भी विघ्न बन सकता है। ये थोड़ा उल्टा लगता है, क्योंकि हम तो साक्षात्कार को एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। प्रश्न है, ज्ञान के बगैर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? आप इसे थोड़ा और समझाएंगी? ये बहुत ही सूक्ष्म बिंदु है। बाबा कहते हैं साक्षात्कार होना ये खुशी की बात तो है, लेकिन अगर यथार्थ ज्ञान की नींव नहीं है तो आत्मा मूंझ जाती है, भटक जाती है। अच्छा, कैसे? मान लीजिए किसी को बाबा का दिव्य प्रकाश या बिंदु रूप का साक्षात्कार हुआ। अगर उसे ज्ञान नहीं है कि आत्मा और परमात्मा का यथार्थ स्वरूप ज्योति बिंदु है, तो वो क्या समझेगा? कुछ भी समझ सकता है, कोई चमत्कार मान लेगा। वही तो, वो उसे कोई चमत्कार मानकर देह अभिमान में आ सकता है कि मुझे भगवान दिखा। वो साक्षात्कार माया का विघ्न बन जाता है, उसे आगे बढ़ने से रोक देता है। मतलब असली फायदा साक्षात्कार में नहीं है? बिल्कुल नहीं। असली फायदा ज्ञान को समझकर, आत्मा और परमात्मा के यथार्थ स्वरूप को जानकर, उस एक बाप को याद करने में है, जिससे हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश को ऐसे समझें जैसे हमारे आध्यात्मिक खाते में पुराने कर्ज हैं। बाबा की याद एक ऐसी शक्तिशाली कमाई है जो न सिर्फ नए लेन देन को सही रखती है, बल्कि पुराने सारे कर्ज चुका देती है, जिससे खाता बिल्कुल साफ हो जाता है। और बाबा यहाँ अपने उन 3 संबंधों को भी स्पष्ट करते हैं
जो उन्हें दुनिया के हर गुरु, हर शिक्षक से अलग बनाते हैं। बाप, टीचर और सद्गुरु। जी, ये सिर्फ 3 भूमिकाएं नहीं है। ये दरअसल आध्यात्मिक खोज के 3 सबसे बड़े सवालों का एक ही जवाब है। वो क्या है? हर आत्मा को जीवन में क्या चाहिए? पहला, प्यार और विरासत जो एक बाप से मिलती है। दूसरा, जीवन जीने का सच्चा ज्ञान और कमाई का साधन जो एक टीचर से मिलता है। और तीसरा, मुक्ति का रास्ता। हाँ, तीसरा, दुख और अशांति से मुक्ति का रास्ता जो एक सद्गुरु दिखाते हैं। भक्ति मार्ग में हम इन तीनों चीजों के लिए अलग अलग भटकते हैं। सही बात है। यहाँ एक ही परमपिता परमात्मा इन तीनों भूमिकाओं को एक साथ निभाकर भक्ति के सारे भटकाव को खत्म कर देते हैं। कोई भी लौकिक गुरु ये दावा नहीं कर सकता कि मैं अपने सभी अनुयायियों को अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा। कोई नहीं कह सकता। लेकिन हमारा सद्गुरु हमें गाइड बनकर साथ ले जाता है और कहते हैं, मैं तुम सबको मच्छरों सदृश वापस ले जाऊंगा। और जब एक ही सत्ता में हमें बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों मिल जाते हैं, तो शायद यही वो सबसे बड़ी शक्ति है जो हमें सबसे मुश्किल काम करने में मदद करती है। मतलब इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना। जी बिल्कुल। बाबा ने इसके लिए एक बहुत सुंदर उदाहरण भी दिया है। जी, पुराने घर और नए घर का। बेहद सटीक उदाहरण। हम सबने ये अनुभव किया है ना? जब हमारा नया घर बन रहा होता है तो बुद्धि पुराने घर से स्वतः ही हट जाती है। अपने आप हट जाती है। पुराने घर में अगर कोई चीज टूट भी जाए तो हम सोचते हैं, चलो कोई बात नहीं, अब तो कुछ ही दिनों में नए घर में जाना ही है। यही वैराग्य की भावना, यही डिटैचमेंट बाबा इस पुरानी जर्जरी भूत दुनिया के लिए चाहते हैं। बुद्धि योग नए घर यानी सतयुग की दुनिया से लगा होना चाहिए। इसीलिए बाबा का वो महावाक्य है, आप मोए मर गई दुनिया। बिल्कुल। जब मैंने स्वयं को आत्मा समझ लिया और इस पुराने देह रूपी चोले से न्यारा हो गया, तो मेरे लिए ये पुरानी दुनिया भी जैसे मर गई। तो इस नई दुनिया, इस सत्युगी राजाई का ऊंच पद पाने की विधि क्या है? बाबा इसे कैसे स्पष्ट करते हैं? बाबा ने बहुत स्पष्ट रूप से 3 स्तंभ बताए हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, याद की यात्रा। यह हमारी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने जैसा है। जितनी पावरफुल बैटरी होगी उतना हम सतो प्रधान बनेंगे और सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। दूसरा, ज्ञान की धारणा, जिसे जीवन में उतारना है। जी, ज्ञान को सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है, बल्कि उसे अपने जीवन के हर कर्म में उतारना है, उसका स्वरूप बनना है। जैसे कोई रेसिपी सिर्फ पढ़ने से पेट नहीं भरता, उसे बनाकर खाना पड़ता है, वैसे ही ज्ञान को जीवन में अपनाना है। और तीसरा है सेवा, यानी दूसरों को भी आप समान बनाना। बाबा कहते हैं, राजा बनना है तो प्रजा भी तो बनानी पड़ेगी। सही बात है। ये बहुत बड़ा इम्तिहान है और जो इसमें अच्छी रीति से पास होते हैं उन्हें राजाई पद की स्कॉलरशिप मिलती है। विजय माला, जिसमें अष्टदेव 108 की माला, 16,108 की माला है, ये सब उन्हीं स्कॉलरशिप लेने वालों की निशानी है। मुरली में पवित्रता और कायदे कानून पर भी बहुत जोर दिया गया है। बाबा का फरमान है, पवित्र जरूर बनना है। ये एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य आज्ञा है। बिल्कुल। पवित्रता इस ब्राह्मण जीवन की नींव है। अगर नींव ही कमजोर हो तो उस पर ज्ञान, योग और सेवा का कितना भी सुंदर महल बनाने की कोशिश करें, वो माया के एक ही तूफान में ढह जाएगा। बाबा बहुत गहरी बात कहते हैं कि अगर कोई अपनी कमियों को छिपाता है तो वो बाप को नहीं बल्कि स्वयं को ठगता है, अपने ही 21 जन्मों के भाग्य को धोखा दे रहा है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसे ऐसे समझें कि हम बीमार हैं और सुप्रीम सर्जन के पास इलाज के लिए आए हैं। अगर हम अपनी बीमारी को डॉक्टर से ही छुपाएंगे तो इलाज कैसे होगा? वो बीमारी तो अंदर ही अंदर और बढ़ेगी। हाँ, सही बात है। कायदे के विरुद्ध कोई भी काम करने से दोहरा नुकसान होता है। एक तो धर्मराज द्वारा बहुत कड़ी सजा खानी पड़ती है और दूसरा, जो ऊंच पद मिलना था वो भी भ्रष्ट हो जाता है। अब आते हैं आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार पर, जिन्हें हमें अपने जीवन में उतारना है। पहला पॉइंट है 1, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है।
ये बात सुनने में जितनी सरल है, करने में उतनी ही मुश्किल, क्योंकि हम सब एक परफेक्ट इमेज बनाना चाहते हैं। इसका भाव है संपूर्ण सच्चाई और सफाई, पहले अपने प्रति और फिर बाप के प्रति। जब हम अपनी कमजोरियों को सच्चे दिल से बाप के आगे रख देते हैं तो वो हमारी कमजोरी नहीं रहती, बल्कि बाप से शक्ति लेने का साधन बन जाती है। अच्छा। छिपाने से वो घाव अंदर ही अंदर सड़ता है, लेकिन बाप को दिखाने से बाप वैद्य बनकर उस पर सर्व शक्तियों का मरहम लगा देते हैं। और दूसरा पॉइंट है 2, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। ये तकदीर बनाने का पूरा सूत्र है। इसे हम MPS के मंत्र की तरह याद रख सकते हैं। MPS? M यानी मर्यादाओं पर चलना, P यानी पढ़ाई का शौक और S यानी सेवा। यही 3 पिलर हैं जो हमारी श्रेष्ठ तकदीर का महल तैयार करते हैं। आज का वरदान भी बहुत शक्तिशाली है। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। इस वरदान में बाबा हमें मेहनत से छुड़ाकर सहज योगी बना रहे हैं। बाबा देख रहे हैं कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं लेकिन परिणाम कम निकलता है, इसलिए वो शॉर्टकट दे रहे हैं। क्या शॉर्टकट है? सिर्फ 2 बातें पकड़नी है। पहला, अमृत वेले के विशेष समय का महत्व समझकर उससे मदद लेना। वो समय वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है और बाप से कनेक्शन बहुत आसानी से लगता है। और दूसरा, सारा दिन हर कर्म में श्रीमत का पालन करना। अच्छा। अगर ये 2 बातें कर ली तो हमारी स्मृति यानी मैं कौन हूँ और मेरा कौन है स्वतः ही शक्तिशाली बन जाएगी। हमें बार बार याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम चलते फिरते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। और आज का स्लोगन भी इसी से जुड़ा हुआ है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। यहाँ बाबा ने माया पर विजय पाने के लिए 2 अचूक हथियार दिए हैं। पहला है याद, जो हमारी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है, ये हमारा कवच है। और दूसरा है निस्वार्थ सेवा, जिससे हमें अनेकों की दुआएं मिलती हैं, ये हमारा ब्रह्मास्त्र है। जब हमारे पास अपनी शक्ति का कवच और दुआओं का ब्रह्मास्त्र हो तो मायाजीत बनना निश्चित है। यही सदा विजय का आधार है। बिल्कुल। आज के अव्यक्त इशारे भी संगठन की शक्ति और एकता पर बहुत बल दे रहे हैं। जी, इशारा है एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बनो। बाप दादा चाहते हैं कि हम ब्राह्मणों के आपसी संपर्क की भाषा देह की भाषा ना हो, बल्कि अव्यक्त भाव की हो। हाँ, जैसे फरिश्ते आपस में बात कर रहे हों। एक दूसरे के पुराने संस्कारों या सुनी सुनाई बातों को अपने संकल्प में भी स्थान नहीं देना है। जब संगठन में ऐसी एक मत और एक रस स्थिति होगी, तभी बाप हमारे द्वारा विश्व में प्रत्यक्ष होगा। तभी दुनिया देखेगी। दुनिया देखेगी कि ये कौन है जो एक पिता की श्रीमत पर चलकर इतना श्रेष्ठ बन गए हैं। आज की मुरली सच में श्रेष्ठ तकदीर का एक पूरा ब्लूप्रिंट है। हमें सिर्फ अविनाशी कमाई का शौक जगाना है और बाप टीचर सद्गुरु की हर शिक्षा को जीवन में धारण करना है। बिल्कुल। आज की मुरली से हम सभी कुछ शक्तिशाली स्वमान दिन भर अपने अभ्यास में रख सकते हैं, जो हमारी स्थिति को ऊंचा रखेंगे। जैसे कि पहला, मैं अपनी 21 जन्मों के श्रेष्ठ तकदीर का मास्टर रचयिता हूँ। दूसरा, मैं अविनाशी ज्ञान की पढ़ाई से सच्ची कमाई जमा करने वाली पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ। और तीसरा, परम पिता परमात्मा मेरे बाप, शिक्षक और सद्गुरु हैं। मैं उनकी छत्र छाया में सदा सुरक्षित और विजयी हूँ। और अंत में हम सभी के लिए चिंतन के कुछ प्रश्न जो हमें आज के ज्ञान को प्रैक्टिकल में लाने में मदद करेंगे। जी। पहला, आज की मुरली से अपनी रूहानी कमाई का शौक बढ़ाने के लिए मैं कौन सा एक विशेष पुरुषार्थ करूंगा या करूंगी? और दूसरा, पुरानी दुनिया की किस एक बात से आज मैं विशेष रूप से अपनी बुद्धि हटाकर नए घर, नई दुनिया से जोड़ूंगा या जोड़ूंगी। प्रतिदिन मुरली का अध्ययन और मंथन अवश्य करें। यह स्वयं भगवान के महावाक्य हैं जो हमारे जीवन का आधार हैं।
इन्हें साधारण ना समझें। सही बात है। एक एक महावाक्य हमारे अनेक जन्मों को संवारने की शक्ति रखता है। अच्छा। और अंत में हम बाबा के उन्हीं प्यारे शब्दों के साथ समाप्त करेंगे जो वो रोज अपने बच्चों के लिए कहते हैं। मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज के मंथन से प्राप्त हुए मुख्य बिंदु या अपने शक्तिशाली स्वमान कमेंट्स में जरूर लिखें। आपके अनुभव दूसरों को भी प्रेरणा देंगे। ओम शांति। ओम शांति। तकदीर जगा कर आए हैं हम, संगम की इस बेला में, मृत्युलोक से पार चले अब, नई स्वर्णिम लीला ये पाठशाला न्यारी है, यहाँ सच्ची कमाई है। 21 जन्मों की खुशियाँ इस पढ़ाई में समाई है। ना डॉक्टर न बैरिस्टर न क्षणिक संसार का मान, राजयोग की डिग्री से मिलता स्वर्ग का वरदान। बाप भी वही, टीचर भी वही, सतगुरु रूप निराला, शिव बाबा संग ब्रह्मा द्वारा खुलता भाग्य का ताला। पुरानी दुनिया भस्म होगी, सब मिल्कियत रह जाएगी। जो योग बल की पूंजी जोड़े वही संग घर जाएगा। कमाई का शौक जगाओ रे, नई दुनिया घर बनाओ रे। याद की यात्रा से बनो सतो प्रधान, स्वर्ग में राज्य सजाओ रे। सच्ची पढ़ाई, सच्चा सहारा, शिव बाबा हमारा प्यारा। माया के विघ्न मिटाओ रे, राज्य भाग्य अपनाओ रे। साक्षात्कार की चमक दिखे पर ज्ञान भी बिना भ्रम छाए। बिंदु देखा पर समझ ना पाया, माया उलझन लाए। नशा उलझा चढ़ जाता है जब यथार्थ न पहचाना। ज्ञान योग से ही मिटता है विकर्मों का खजाना। आत्मा बिंदी बाबा बिंदी, भ्रिकुटी में चमकता तारा। बड़ा रूप तो स्मृति खातिर है, असली स्वरूप न्यारा। भक्ति में मेहनत वर्षों की, तब भी सदगति ना हो। संगम में थोड़ा पुरुषार्थ करे तो जीवन ही बदलो।
बाप मोए मर गई दुनिया, चूल्हा ये छोड़ जाना है। पुराने से ममत्व मिटाकर नए घर मन बसाना है। प्रजा भी मालिक कहलाएगी, पर पद तो नंबरवार। जो जितना सेवा में जुटेगा उतना ऊंचा सत्कार। स्कॉलरशिप है राजाई पद, माला उन्हीं की सजती। जो श्रीमत पर अटल चले उनकी तकदीर ही हंसती। अपनी कमी छिपाना मतलब खुद को ही ठग जाना। कायदे सिर चलना सीखो, ऊंचा पद है पाना। पवित्रता है पहला फर्ज, श्रीमत है जीवन रेखा। छल कपट से जो डिग जाए तकदीर हो जाए फीकी रेखा। बाप रहमदिल गाइड हमारा, साथ घर ले जाने वाला। ऐसा बुरा ना देखा जग में जो मुक्ति धाम दिखलाने वाला। सजा खाकर तो सब जाएंगे, पर पद रहेगा छोटा। अभी समय है कमाई कर लो, मत बनो भाग्य से खोटा। कमाई का शौक जगाओ रे, अमृत वेले उठ जाओ रे। स्मृति को समर्थ बनाओ रे। श्रीमत संग निभाओ रे। ज्ञान और सेवा की शक्ति से माया जीत बन जाओ रे। सदा विजयी, सदा सफल, नई दुनिया बसाओ रे। अमृत वेले की शांति में स्मृति को जगाना है। समय की वैल्यू पहचान, हर कर्म महान बनाना है। अव्यक्त भाव की भाषा हो, आत्मा से आत्मा बोले। किसी की गलती न संकल्प में आए, विश्वास के दीप जले। हिकमत संगठन से ही बाप प्रत्यक्ष हो पाए। एकता और शुभ कामना से सफलता संग लाए। फरिश्ते बन संपर्क रखो, भाव रहे निर्मल पावन। नई सृष्टि के निर्माता हम, यही है सच्चा सावन।